नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो हमने हिंदी में बनाया है क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, यानी कि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो। और आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अगले वीडियो में कई बार पूछा गया है, और वो है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कैसे करें, कौन सा वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना वीज़ा टाइप चूज कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। मैं ये सारा प्रोसेस आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा ताकि आप खुद भी इसे फॉलो कर सके। तो चलो अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले हम आ गए ब्राउज़र पर और ये है हमारी चैनल विदेश माँ वतन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम जाएंगे गूगल में और सर्च करेंगे ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट, और ये आ गई ऑफिशियल वेबसाइट और उस पर जाएंगे हम। ये रहा उसका होम पेज। सबसे पहली बात, वीज़ा के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। काफ़ी सारी एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन लॉयर्स, फर्म, सब की वेबसाइट मिलेगी आपको, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन सही मिलेगी। ये आ गए हम होम पेज पे। सो सबसे पहले हम चलेंगे वीज़ाज़ पे। वीज़ाज़ पे आके हम यहाँ पे आएंगे गेटिंग अ वीज़ा और एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शन। एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शन एक ऐसा टूल है कि आपको अगर पता नहीं आपको कौन से वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। जैसे विजिटर वीज़ा है, स्टडी वर्क परमिट है, या फिर लिव देयर परमानेंटली, फैमिली वीज़ा, कौन सा वीज़ा है। अगर आपको चीज़ें मालूम है तो आप स्ट्रेट अवे आप जा सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑल वीज़ाज। तो लिस्ट ऑफ ऑल वीज़ा में अगर आप आएंगे तो देखिए आप सारे वीज़ाज यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। विजिटर वीज़ा है, स्टडीज़ के लिए है, फैमिली पार्टनर वीज़ा अगर आपके पार्टनर्स फैमिलीज ऑस्ट्रेलिया में और उनको ज्वाइन करना है आपको, वर्किंग है, स्किल्ड वीज़ाज, और फिर दूसरे अलग अलग काफ़ी कैटेगरीज के वीज़ाज आपको इस साइट पर मिलेंगे। जैसे कि हमने बताया ये सारी मेजर वीज़ा कैटेगरीज है जो ये हेडिंग्स आप देख रहे हैं, विजिटर वीज़ाज, स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीज़ाज, फैमिली वीज़ाज, वर्किंग एंड स्किल वीज़ाज, ये सारी वीज़ा कैटेगरीज कहलाती है। और उसके अंदर मल्टीपल वीज़ा सब क्लासेस रहते हैं। जैसे वर्किंग और स्किल वीज़ा के बारे में हम बात करें तो उसका सब क्लास जैसे 189, 190 और 491 के बारे में मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। तो ये सारे सब क्लास कहलाते हैं और ये सारे सब क्लास में सब में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, जो आपको डिटेल में अगर वो वीज़ा कैटेगरी या सब क्लास पे क्लिक करके जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम मेजॉरिटी बात करेंगे स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा के बारे में, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेज मिला है, इट्स एवरीथिंग अबाउट स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। देखो, और अब हम आ गए स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 के मेन पेज पर। और ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी स्किल के बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ओनली डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में, क्योंकि 491 वीज़ा अलाउज यू टू लिव, वर्क एंड स्टडी इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा आप कहीं पे भी रह सकते हैं। अब ये वीज़ा के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन योर राइट आप देख सकते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी। यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट बी नॉमिनेटेड टू अप्लाई बाय अ स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी और एन एलिजिबल रिलेटिव मस्ट स्पॉन्सर यू। गवर्नमेंट एजेंसी आपको स्पॉन्सर करेगी या फिर कोई अपना रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकता है। सेकेंड थिंग इज यू हैव एन ऑक्यूपेशन ऑन अ रिलेवेंट स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल की डिमांड है वो डिमांड में आपकी स्किल होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने बताया कि SOL में, यानी कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी स्किल होनी चाहिए। दूसरा है आपको वो स्किल का स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा, एंड देन यू मस्ट बी इन्वाइटेड टू अप्लाई। आप ऐसे ही वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इन्विटेशन मिलना चाहिए और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज यू नीड टू सेटिस्फाई द पॉइंट टेस्ट।
माने जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि 491 वीज़ा कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे इट वर्क्स ऑन पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो आपको मिनिमम जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपको इतने पॉइंट अचीव करने हैं, उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर हम डिटेल में देखें इसको तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने 4-5 मेन पॉइंट्स दिए कि स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years, यू कैन देन लिव वर्क एंड स्टडी इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मेनी टाइम एज यू वांट। इसके मतलब कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वीज़ा मिल गया फिर आप ऑस्ट्रेलिया आए और फिर आपको कहीं पे भी घूमने जाना है, इंडिया जाना है, यूके जाना है, कहीं पे भी जाना है तो आप जा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस आफ्टर 3 years फ्रॉम द टाइम योर वीज़ा इज ग्रांटेड। माने कि दिस वीज़ा इज काइंड ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी पाथवे वीज़ा, यानी कि पीआर वीज़ा है कि आपको पहले 3 साल इस वीज़ा पे रहना है 491 पे और फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस वीज़ा पे आप अपने डिपेंडेंट को भी ले जा सकते हैं साथ में। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉस्ट भी दी गई है। एप्लीकेशन कॉस्ट ऑफ दिस वीज़ा इज $4910। कॉस्ट है 1 person पर एडल्ट की। अब आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस वीज़ा के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। देखो हम ये पेज पे आ गए जिस पेज पे आपका मैक्सिमम टाइम बीतेगा जब आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है कि आप कोई भी वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 491 वीज़ा का मेन पेज ये है। इस पेज पे आपको ज़्यादातर टाइम बिताना है और यहाँ से आपको सारी लिंक, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं क्विक ओवरव्यू। ये है ओवरव्यू वाला, जो पहले हमने देखा था कि क्विक स्नैपशॉट ए वीज़ा का ओवरव्यू है। और फिर अबाउट दिस वीज़ा में हम चलते हैं। तो यहाँ पे अबाउट दिस वीज़ा में मैंने 2-3 चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी क्लियर कर ली थी कि 5 साल का वीज़ा है और आप स्पेसिफिक सब क्लास में आप 491 पे है, 3 years रह सकते हैं और उसके बाद 191 यानी कि पीआर पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको रहना है डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में। एंड दिस वीज़ा इज कॉल्ड पाथवे टू परमानेंट रेसिडेंस, क्योंकि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं और इसको टेम्पररी रेसिडेंसी वीज़ा भी बोला जाता है। और अब चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी में आप चेक कर सकते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबिलिटी सेक्शन में क्या है कि आपको सारी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। सो सबसे पहले बी इनवाइटेड टू अप्लाई। आप अपने आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इनविटेशन मिलना चाहिए। तो इनविटेशन कैसे मिलता है? इनविटेशन पाने के लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI सबमिट करना पड़ता है स्किल सिलेक्ट वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्लिक करिए और स्किल सिलेक्ट पे जाइए और स्किल सिलेक्ट पे आपको पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है और आपको अपनी स्किल्स बतानी है एंड देन यू विल गेट एन इनविटेशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपको EOI अप्लाई करना है इस वीज़ा प्रोसेस में। टू स्टार्ट विथ यू नीड टू फर्स्ट सबमिट योर EOI। ठीक है, और उसके बाद बी नॉमिनेटेड टू स्पॉन्सर। अब आपने EOI सबमिट कर दिया है तो फिर आपको नॉमिनेशन मिलेगा। आपको गवर्नमेंट से या स्पॉन्सर से आपको नॉमिनेशन मिलना चाहिए, वो नॉमिनेशन आपको मिलेगा। और नॉमिनेशन मिलने के बाद आपको EOI में जो टोटल पॉइंट्स मिले हुए आपको, उसमें वो नॉमिनेशन के पॉइंट्स भी ऐड होंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। ठीक है, देखो ये रहा नॉमिनेशन बाय स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट। इसकी डिटेल कैसे मिल सकता है ये। फिर इस वीज़ा में एज रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू बी अंडर 45 years ऑफ एज व्हेन यू रिसीव नॉमिनेशन। ठीक है, लेट मी डबल चेक, यू मस्ट बी एज अंडर 45 टू बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। तो इनविटेशन आपको कब मिलेगा? 45 से पहले आपको EOI सबमिट करना है और जब आपको इनविटेशन मिले वो टाइम पे आप 45 से कम उम्र के होने चाहिए। देन यू हैव सुटेबल स्किल असेसमेंट। तो मैंने जैसे पहले बताया था SOL स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसके मुताबिक आपकी स्किल होनी चाहिए और वो स्किल से आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, वो भी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट असेसमेंट बॉडी से। और फिर है बी एलिजिबल टू स्कोर 65 पॉइंट्स और मोर। तो इस वीज़ा की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आपको 65 पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर 65 पॉइंट्स आपके पास नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। EOI में पूरा पॉइंट कैलकुलेशन होगा
तब आप उसमें जब एप्लीकेशन करेंगे EOI में स्किल सिलेक्ट में, तो उसमें सारे पॉइंट्स दिखाएंगे आपको कि आपके इतने पॉइंट्स हो रहे हैं। तो आपको मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए इस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। जितने ज़्यादा आप कर सके वो बेहतर है, क्योंकि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप कंपटीशन में ऊपर आएंगे। जैसे मेरे 65 पॉइंट्स हो रहे हैं, मैंने भी अप्लाई किया, और आपके 70 हो रहे हैं, आपने भी अप्लाई किया है, तो यू विल गेट चांस टू गेट इन्विटेशन क्विकर देन मी। देन हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको आइदर PTA देनी है या IELTS एग्जाम देनी है। देन वॉट एवर स्कोर यू गेट, बेस्ड ऑन द स्कोर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मीट द स्किल रिक्वायरमेंट, जैसे वो हमने बताया कि एलिजिबल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप देखें। मीट हेल्थ रिक्वायरमेंट, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, दोज आर द स्टैंडर्ड बिट विच यू कैन अप्लाई फॉर एनी वीजाज एनीवेयर। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सो दिस इज द काइंड ऑफ बेसिक एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट की, स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप बाय स्टेप में इन लोगों ने सारी डिटेल्स ऐसे दी हुई कि हाउ यू कैन स्टार्ट, फ्रॉम विच पॉइंट यू कैन स्टार्ट। सो बिफोर यू अप्लाई, देखिए यहाँ से शुरू होता है स्टेप 1, बिफोर यू अप्लाई सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विच इज EOI थ्रू स्किल सिलेक्ट। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल, अगर आप क्लिक कीजिए शो स्टेप्स पे, तो इंडिविजुअल आप स्टेप भी देख सकते हैं, और वो सारी चीजें कैसे करनी है। सी हाउ, देखिए हेल्प विथ EOI, सी हाउ, ठीक है। बिफोर यू सबमिट योर EOI, सी हाउ, सबमिट एन EOI, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस आपको आ रहा है, तो आप बेझिझक मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल है, जैसे आप टीचर्स हैं, तो मुझे मालूम नहीं है टीचर्स के लिए आपको स्किल असेसमेंट में क्या करना है, और आपको SOL लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, ठीक है। SOL माने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, और दूसरी बात करते हैं कि असेसमेंट की। ये दोनों चीज़ ऐसी है कि उसके लिए मैं शायद एक आध शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप SOL के लिए SOL सर्च कर सकते हैं कि आपकी स्किल इन डिमांड में है कि नहीं। और दूसरी चीज़, आपको असेसमेंट करना है, तो आपकी असेसमेंट बॉडी कौन सी है वो आप कैसे देख सकते हैं। इट्स इजी टू गेट, आप यहाँ पे ही सर्च कर सकते हैं, और आपको इसी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन, तो बेझिझक आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और आई कैन ट्राई एंड हेल्प यू आउट। अब जैसे हमने देखा, ये स्टेप्स था बिफोर यू अप्लाई वाला, और ये अगला स्टेप है गैदर योर डॉक्यूमेंट्स। तो गैदर योर डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स दी गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स है इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और किड्स, कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें होती है। पार्टनर डॉक्यूमेंट्स है, डिपेंडेंट अंडर 18 डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऐसे भी है यू नीड टू साइन कि आप अपने बेटे या बेटी को साथ में ले जा रहे हो वीज़ा के लिए, और वो आप ग्रांट कर रहे हो, दोनों पेरेंट्स से ग्रांट चाहिए। देन स्किल असेसमेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपने EOI में अप्लाई किया वो टाइम पे हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, वापस हमें गैदर करने हैं, जैसे EOI डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ हम कलेक्ट करेंगे स्टेप 2 में। एंड देन वी गो फॉर वीज़ा प्रोसेस, अप्लाई फॉर द वीज़ा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें फिर अपना IME अकाउंट बनाना है, इमिग्रेशन अकाउंट बनाना है, और वो अकाउंट पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, एंड दैट्स हाउ वी अप्लाई फॉर द वीज़ा। वहाँ पे लोग एप्लीकेशन फीस भी वो टाइम पे मांगेंगे, एंड विल टू पे द फीस एज वेल, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट व्हेन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, ये टाइम पे आपको फीस लगेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके पहले जो सारे स्टेप्स है, जैसे बिफोर यू अप्लाई EOI के लिए, यानी कि स्किल सिलेक्ट में आपको कोई फीस नहीं लगती, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, EOI सबमिट करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई फीस नहीं लगेगी, अकाउंट क्रिएट करना फ्री है। लेकिन EOI में जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल EOI में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपकी PTE या IELTS का रिजल्ट, तो उसके लिए जो आपको खर्चा होगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है स्किल असेसमेंट का, तो EOI के लिए आपको स्किल असेसमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो स्किल असेसमेंट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको फीस लगेगी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, एग्जैक्ट EOI एप्लीकेशन के लिए फीस नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं उसके लिए आपको फीस लग सकती है, वो बाबत का आपको ध्यान रहे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हम एक साथ जुड़ जाएंगे,
तो उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे मेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और जब वो मेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे और एप्लीकेशन करेंगे, वो टाइम पे हमें मेन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना है। जैसा अगले पार्ट में हमने देखा था, करंट वीज़ा एप्लीकेशन फीस $4910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो दैट्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, ग्रोन अप्स के लिए। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में बच्चे भी शामिल है तो उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फीस अलग हो सकती है, लेकिन वो सारी आपको एक साथ पे करनी है, वो चीज़ का ध्यान रहे। एंड देन आफ्टर यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, प्रॉब्ली यू नीड हैव टू गो थ्रू हेल्थ असेसमेंट। वो भी आएगा, आपका मेडिकल चेकअप के लिए आपको जाना पड़ेगा नियरेस्ट सिटी सेंटर या कहीं पे भी। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ईमेल कि आपको मेडिकल असेसमेंट के लिए जाना है, दिस इज़ योर नियरेस्ट सेंटर, आप वहाँ पे बुकिंग करवाए और मेडिकल असेसमेंट के लिए जाए। And that medical agency or medical clinic or hospital will submit all the required medical documents to immigration Australia. आपको कुछ सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपको स्टेटस अपने इमिग्रेशन अकाउंट में आपको स्टेटस सारे मिलते रहेंगे कि डॉक्यूमेंट बीन सबमिटेड। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 के लिए। और आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं कोई भी वीज़ा कैटेगरी या कोई भी दूसरे सब क्लास के लिए। जैसे आपको ट्राई करना है 190 या फिर 189, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 190 यानी कि डायरेक्ट पीआर विथ नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे, चलो चलते लिस्ट ऑफ वीज़ाज़ में वापस। सो हम गए लिस्ट ऑफ वीज़ाज़ पे, हम आ गए वर्किंग एंड स्किल्ड वीज़ाज़ कैटेगरी में, उसमें सब क्लास देखे 190 विच इज़ स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी सब क्लास 190 के लिए, ठीक है। यहाँ की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अबाउट दिस वीज़ा, एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन आपको क्या करना है इस वीज़ा के इस सब क्लास के लिए। तो सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपको जिस किसी भी वीज़ा के लिए चाहिए, वो सारी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है एंड वेरी इजी टू फॉलो एज वेल। हाँ, तो मैं 491 वीज़ा के बारे में एक बात बताना आपको भूल गया कि अगर आप 491 वीज़ा की स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस आपने फॉलो किए, तो उसमें एक लास्ट स्टेप भी है, व्हेन यू हैव दिस वीज़ा। उसका मतलब है अगर आपको वीज़ा मिल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में आपको पासपोर्ट पे कोई भी स्टिकर्स नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इज़ बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट नंबर, तो वो स्टिकर्स कहीं पे भी नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपको अपना वीज़ा ग्रांट लेटर मिला होगा, उसमें आपको अपना नाम देखना है कि एवरीथिंग इज स्पेल्ड करेक्टली, क्योंकि वही नाम से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होंगे तो वो नाम से ही बनेंगे। तो डबल चेक कीजिए कि नाम सही है, ग्रांट नंबर देख लीजिए, फिर अपनी डेट देख लीजिए कहाँ से वीज़ा शुरू हो रहा है, और उसके बाद आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन वीज़ा प्रोसेस। और एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 का प्रोसेस भी। तो फाइनली, टू आंसर योर क्वेश्चन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, उनका वीज़ा फाइंडर टूल यूज़ करें और फिर आपके सुटेबल वीज़ा टाइप चूज़ करें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, और अंत में स्किल सिलेक्ट में अपना EOI सबमिट करने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या फिर इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ बताना ज़रूर कि अगर आप 491 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप कौन से स्टेट से नॉमिनेशन पाना पसंद करेंगे। आर यू मेलबर्न गोअर और सिडनी गोअर, और कहीं और जाना है, ये बताना ज़रूर। और एक दूसरी बात, अगर आप स्किल सिलेक्ट या EOI के लिए भी ऐसी डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में बताना ज़रूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिएगा विदेश में वतन। ए आवजो।